नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है। आज का जो ये सत्र है ये उन बच्चों के लिए है जो सीजी कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, और दूसरा जो बच्चे आबकारी आरक्षक की परीक्षा में लगे हुए हैं। तो खास करके वीडियो जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं पहले ही भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आबकारी आरक्षक में 200 पद जो हमारे पास अभी आए हैं, ठीक है, और सीजी कांस्टेबल में जो 5,967 के आसपास जो पद आए हैं ना, ये पोस्ट की संख्या मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है लगभग, इसलिए इसको कई लोग 6,000 मांग के चल रहे हैं, बट आप इतना ही मांग चलो जितना पोस्ट में दिया हुआ है। तो मेरा जो कहना ये है कि अगर आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में करते हैं तो साथ में तैयारी करना पॉसिबल है क्या? सवाल ये है, साथ में तैयारी कर सकते हैं क्या? सवाल ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उस पर ही आज चर्चा करने वाला हूँ। इस छोटे से इस इम्पोर्टेंट सेशन में जो बात होगी, ये पूरे के पूरे दोनों एग्जाम को मैं पैरेलल लेकर चलूंगा कि भाई क्या क्या चीजें करनी है आपको, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, किन चीजों से आपको फायदा होने वाला है, किन विषयों पे ज्यादा अपने को ध्यान देना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है भाई। तो ये जो सेशन है, जैसे मान के चलो अगर दोनों विषय में लेके चलता हूँ, चाहे वो आबकारी आरक्षक का हो चाहे वो सीजी कांस्टेबल का हो, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ज्यादा ताकत, ज्यादा सुकून, ज्यादा बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। इसमें आबकारी आरक्षक, इनकी संख्या कम होती है, उसमें ज्यादा लाभ रहता है। ये आपको ही पता है, दिख के समझ में आ रहा है। देखो दोनों का जो एग्जाम पैटर्न क्या है, दोनों का एग्जाम पैटर्न ये है कि भाई देखो, इसमें माइनस मार्किंग अनाउंस हो चुका है, ठीक है ना। माने जो आबकारी आरक्षक की परीक्षा है उसमें जो 100 प्रश्न होगा, 100 क्वेश्चन जो अभी सिलेबस अभी आया है ना, आबकारी आरक्षक का एग्जाम जो है कब है, तो ध्यान रखना ये है 27 जुलाई को है, ठीक है। और सीजी कांस्टेबल वाला पेपर कब है, ये 14 सितंबर को है, 14-15 सितंबर को है, ठीक है ना। तो ये एक दिन गैप में मुझे डेट मैं बता रहा हूँ, लगभग 14-15 सितंबर को है और 27 जुलाई को इसका पेपर है। तो पहले पेपर तो होना जुलाई में ही, मतलब पहले पेपर इसका होगा, किसका होगा? आबकारी आरक्षक का होगा। और दिक्कत है कि पोस्ट कम है और ऊपर से माइनस मार्किंग है भाई। तो इस पैटर्न में इसमें अभी तक जो है इसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसमें माइनस मार्किंग होगा नहीं होगा। तो फिलहाल ये मान के चलें कि नोटिफिकेशन, जो लास्ट नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से माइनस मार्किंग नहीं था इसमें, ठीक है ना। हो सकता है उसको अपडेट कर दें, जो भी करना है कैसा भी करना है, तो ये इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट बहुत कम चांस है होने के, अधिकतर चांस है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, आप तुक्का मार सकते हो। बट यहाँ पर क्या है ना, माइनस मार्किंग का व्यवस्था यहाँ पे कर दिया है पहले से ही, और जिस एग्जाम में होता है माइनस मार्किंग वहां पे एग्जाम हो जाता है टफ, ठीक है। वहां पे आपको करना पड़ता है डिसाइड कितने क्वेश्चन बनाने हैं, कितने छोड़ने हैं, कितने पे गेस करना है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपने को ध्यान से समझना है। तो मैं जो कह रहा हूँ एग्जाम पैटर्न को लेकर के, फिलहाल ये जानना है यहाँ माइनस मार्किंग है और यहाँ फिलहाल नहीं है, अब तक जब तक कि नोटिफिकेशन में अपडेट होकर के ना आ जाए, ठीक है। सितंबर एग्जाम का महीना है, तो हो सकता है कुछ दिन में इसके भी नए सिलेबस को लेकर हम चलते हैं, को हो सकते हैं डिस्कस करने की मौके की बारी आए। तब तक अपन क्या करें, जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक कांस्टेबल और साथ में दोनों को लेकर कैसे चले। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं, है ना, जो बच्चे अपना पूरा सिलेबस करके बैठे हैं, सिलेबस करके बैठे हैं, सिलेबस रिवीजन नहीं बोल रहा हूं मैं, सिलेबस उन्होंने पढ़ रखा होगा। तो जो बच्चे सिलेबस पढ़ लिए है ना, तो पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसा आबकारी आरक्षक में इंडियन जीएस का मैंने चर्चा किया है पिछले वीडियो में, इसके 33 प्रश्न हैं, सीजीएस के 33 प्रश्न हैं, और अगर आप सब पढ़ लिए हो तो आप पहले ही एक बात ध्यान रख लो कि आप इसको हटा दो भाई। साथ में इंग्लिश को फिलहाल मत पढ़ना, मैं तो कहता हूँ पूरे सेशन में मत पढ़ना। बाकी जो हिंदी का विषय है, जो इंग्लिश का विषय, जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का विषय है, ठीक है, और जो मैथ्स का विषय है, जो रीजनिंग का विषय है, लमसम देखा जाए तो रीजनिंग ज्यादा थोड़ा इजी पड़ता है किसी तुलना में, मैथ्स की तुलना में। तो मैथ्स नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि 7-7 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर, 7 क्वेश्चन यहाँ है, 7 क्वेश्चन यहाँ है, 7 क्वेश्चन यहाँ है, 7 क्वेश्चन यहाँ है। तो रीजनिंग को ज्यादा आपने को इजी लेके चलना है और रीजनिंग को ज्यादा कॉन्क्रीट करना है भाई। जहां लग रहा है चांस बनाइए, साथ में लगभग 5 प्रश्न बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, साथ में अगर मैथ्स में 3 बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, इन दोनों के लिए एक बुक आती है विनय कुमार पाठक की, ठीक है, ये है।
उसको पढ़िए, दोनों अलग अलग बुक आती है, हिंदी की अलग आती है और छत्तीसगढ़ी की अलग आती है यार, दोनों किताबें अलग अलग आती है। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग का फिलहाल तो ध्यान रखना है कि मैथ्स को 7 नंबर तो बहुत लंबा चौड़ा मैथ्स है, तो जहां भी आपने क्लास कर रखा होगा उस क्लास के नोट्स को ही, जो पुराने प्रीवियस ईयर जो लोकल पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है ना, लोकल पब्लिकेशन जो भी आपके मैथ्स के टीचर सजेस्ट करेंगे, लोकल पब्लिकेशन के उन बुक्स को आपको पढ़ना है। ठीक है ना, उन बुक्स को उठा के पढ़ना है, लोकल पब्लिकेशन की जो भी मैथ्स टीचर आपके हैं उनसे आप एक बार सजेशन ले लीजिएगा और उन्हीं बुक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन को क्या करना है, अपने को प्रैक्टिस करना है, कुछ नया अपने को फिलहाल नहीं करना है। आप केवल केवल क्या करेंगे, इस मैथ्स रीजनिंग के लिए जो टीचर आपको कहता है उस लोकल पब्लिकेशन, कोई नेशनल पब्लिकेशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है ना, किरण प्रकाशन लेकर के आ गए, RS अग्रवाल लेकर के आए, SD यादव लेकर के आए, ये बुक डेफिनेटली बेकार नहीं है, बट अभी के हिसाब से इनको इस्तेमाल करना थोड़ा सा नुकसान है। तो अभी अपन कैसे में क्या करें, तो हिंदी को मैंने बुक का नाम बता दिया, विनय कुमार पाठक, ये आपके एग्जाम के लिए इनफ है। या फिर लग रहा है कि किसी आप लोकल पब्लिकेशन से, बहुत सारे एकेडमी ने अलग ऑलरेडी जो बुक्स निकाले हुए हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अपना क्लास नोट्स, मैं तो कहूंगा दैट इज द ब्रह्मास्त्र, ये उसके लिए तो है, ब्रह्मास्त्र मान के चलिए। क्लास नोट्स को आप पढ़िए और क्लास नोट के साथ साथ आप लगाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के बिना कुछ नहीं होगा। ये तो हुआ इधर के 7 सेक्शन का। तो मैंने इंग्लिश को मना कर दिया भाई, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगना है। मैथ्स रीजनिंग को मैंने कहा कि क्लास नोट से पढ़िए, टीचर सजेशन ले लीजिए कौन सी बुक लेनी है आपको। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने बुक नाम दे दिया, विनय कुमार पाठक की बुक मैंने नाम दे दी, हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों के लिए, और साथ में लोकल पब्लिकेशन की कोई बुक आप ले सकते हो जो ज्यादा चर्चित है। अपने टीचर्स कंसल्ट करिए, है वो आपको बताएंगे, और क्लास नोट्स को पढ़िए ज्यादा करके, ज्यादा बेहतर है। अभी आपको समय नए बुक पढ़ने का नहीं है, ठीक है, आप किसी भी क्लास नोट्स को पढ़िए और टीचर से अपने डिस्कस कर लीजिए इन विषयों के लिए। ठीक है ना। अब इसमें दोनों में ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ और इंडिया में क्या अपने को झोल-झाल मिलेगा। तो इंडियन जीएस में और छत्तीसगढ़ जीएस में मैं आबकारी आरक्षक को दोनों को लेकर चल रहा हूं, है ना, आबकारी आरक्षक और साथ में ये जो क्या कहते हैं ना, सीजी कांस्टेबल आरक्षक, सीजी आरक्षक को। तो देखो, दोनों जीएस को पढ़ने से फायदा ये है कि दोनों में काम आएगा, दोनों में यूज है भाई। किसका किसका यूज है, इंडिया और किसका, सीजी का। इसके बिना तो दोनों के दोनों एग्जाम नहीं होने हैं। और यहाँ डिसाइड हुआ है इंडियन जीएस 33 नंबर का होगा, ठीक है, और यहाँ सीजी भी कितने नंबर का होगा, 33 नंबर का होगा। और दिक्कत है, सब दे दिया उसने। तो देखो, कभी भी किसी विषय को स्टार्ट करना है आपको ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए नहीं भाई, दैट्स नॉट माई कंसर्न। मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी से पढ़ने से जो सबसे पहले विषय आपका इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए इधर से, और सेकंड में क्या आएंगे, आप सीजी ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप इधर से, पहला विषय। मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे रहा हूँ, सीक्वेंस को फॉलो करिए, इंडियन ज्योग्राफी और सीजी ज्योग्राफी। इससे ना मैपिंग क्लियर हो जाएगी आपकी। और मैपिंग क्लियर होने के बाद, अगर ये क्लियर हो गया तो दूसरा ये है कि मैपिंग क्लियर होने के बाद जो है आप क्या करेंगे, इसके क्लियर होने के बाद आप फिर इसमें इंडियन ज्योग्राफी के बाद आप उठा सकते हैं इसमें इंडियन हिस्ट्री, जो बहुत बड़ा पार्ट है। तो इंडियन हिस्ट्री में, अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको जैसे कह रहा हूँ मैपिंग क्लियर हो जाएगा, मैप क्लियर हो जाएगा, तो आप रूट बना सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। जैसे कि मान के चलिए कि जो भी नदी, पर्वत, पठार, मैदान है, नदी है, पर्वत है, जो पठार है, मैदान है, इन सबको डिस्क्राइब हमने किया है, क्लास में भी किया है। ठीक है, दूसरा जैसे कि नदियों को आपने पढ़ लिया, तीसरा इसमें आपने फॉरेस्ट पढ़ लिया, इसमें आपने इंडस्ट्री पढ़ ली। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन, अब लिखा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, उसकी मन मर्जी। लिख दिया ना भारत का भूगोल, बात खत्म। ये इंडियन ज्योग्राफी का कंसर्न है। सीजी भी सेम, यहाँ पे भी जो अपने पर्वत, पठार, मैदान, चोटियां, मैंने जितने हो सके पर्वत को लेके, पठार को लेकर के, मैदान को लेकर के आप जितने फैक्ट रख सकते हैं इस एग्जाम में, कोई कॉन्सेप्ट कम नहीं करने वाला। ठीक है, फैक्ट रखिए इसमें। सीजी में नदियों को पढ़िए,
कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं, कितनी नदियां, लंबाई क्या है, कौन सा संगम कहाँ पर है, कौन सा बांध कहाँ है, कौन कौन जिले में है। ठीक है, राज्य में कितने वन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उतने नेशनल पार्क, अभ्यारण्य वगैरह सब वन में आता है। फॉरेस्ट कितना है, कहाँ पे क्या मिलता है, कौन सा अनुसंधान केंद्र है, कृषि के लिए कौन सा अनुसंधान केंद्र है, कृषि भी ऐड कर सकते हो आप। तो ऐसे में तो बहुत कुछ बिखरा हुआ है, जैसा आपका इंडिया में वैसे वैसे आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में उद्योग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एनएमडीसी है, सीएमडीसी है, एनटीपीसी है, बालको, बहुत सारे उद्योग यहाँ पे आपको याद रखने बाई ईयर। तो मैंने कहा ना कि आपको फैक्ट चेक करना है, फैक्ट आपको रटने हैं। दिक्कत इस बात की यार। तो ये तो बात आपको मैंने बता दी यार क्या करना है। तो इंडियन ज्योग्राफी को लेके सी ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ इस तरह से आपको पढ़ना है। आप बोलो सर आप सब पढ़ना है, तो भाई पढ़ना तो है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ना है। दूसरा अपन देखते हैं कि इंडियन जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट बन सकता है ज्योग्राफी पढ़ने के बाद, वो बन सकता है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री, और साथ में आपको यहाँ पे क्या रहेगा, सीजी हिस्ट्री। तो भाई इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री में क्या अंतर है, सिमिलरिटीज क्या है। मैं कहूंगा सबसे पहले, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आप मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को पढ़ें। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो चाहे इंडिया में, दोनों के आधुनिक इतिहास को पढ़ लिए। तो आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, सोर्स क्या होगा, सीजी हिस्ट्री का। तो भाई सीजी हिस्ट्री का तो मैं कह रहा हूं कि क्लास नोट्स पढ़िए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं बार बार, क्लास नोट्स पढ़े बिना उद्धार नहीं होगा। अगर क्लास नहीं की तो क्या करें ऐसे कंडीशन में, तो कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, उनको 1.25 स्पीड में देखिए, नोट्स बनाइए, फिर कोई लोकल पब्लिकेशन की जो बुक ज्यादा फेमस है, चर्चित है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इंडियन हिस्ट्री में मैं कहूंगा सीधे सीधे जो नए बच्चे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, लूसेंट उठाइए और रट्टा मारिए। ठीक है ना, ये किनके लिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि आप पूरा का पूरा बड़ा बड़ा पोथी पुराण पढ़े, या फिर मैं तो कहूंगा कि क्लास नोट्स भी इनफ है। ठीक है ना, इसके अलावा साथ में इन हिस्ट्री के विषयों का, चाहे वो सामान्य अध्ययन का हो, ठीक है, चाहे वो छत्तीसगढ़ अध्ययन का हो, इन दोनों के इतिहास के जितने सारे एमसीक्यू आ रहे हैं, और ध्यान रखना थोड़ा ना स्पीड बढ़ाइएगा, फास्ट पढ़ना है, फास्ट, क्योंकि कोर्स ज्यादा है। तो हिस्ट्री में लूसेंट पढ़िए इंडिया लेवल पर, या कोई वनडे अगर मान लो बुकलेट आती है, जैसे कि वनडे के लिए कोई भी वनडे स्पेशल करके जो बुक आती होगी, ठीक है ना, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बोला तथा कथित जो ब्रह्मास्त्र सबका लूसेंट है ही है, साथ में कुछ बर्नवाल वगैरह भी आता है वन लाइनर में, बट इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं, तो मैं लूसेंट ही कहता हूँ। लूसेंट तो एवरग्रीन है, ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू ऐसा करके। तो क्लास नोट्स पढ़ेंगे, साथ में लूसेंट पढ़ेंगे। अगर क्लास नोट्स है तो लूसेंट की आवश्यकता भी शायद कम ही पड़े, क्योंकि उसके बाद क्लास नोट्स पढ़िए, देन आप टेस्ट दे दीजिए, एमसीक्यू लगा लीजिए, एमसीक्यू लगाइए और साथ में टेस्ट दीजिए। ठीक है ना, तो भाई जो पढ़ चुके हो उनको तो एमसीक्यू लगाना है फटाफट, और क्या देना, टेस्ट देना है। जब भी टेस्ट हमारे एकेडमी में स्टार्ट होगा, चंद्रा एकेडमी में, तो आपको ये फायदा रहेगा। ठीक है, तीसरा विषय आता है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी का, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, सिर्फ मॉडर्न नहीं करना है, कह रहा हूँ कहने के लिए, मैं कह रहा हूँ मॉडर्न को आपको पहले पढ़ना है, फिर सेकंड नंबर में इसको पढ़ना है, प्राचीन इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है। और इसकी मारामारी ज्यादा भाई, इस पोस्ट के लिए सब लोग चाह रहे हैं कि आप कार्य आरक्षक बन जाए, लेकिन जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, वो कांस्टेबल वाले बच्चे अगर इतना पढ़ लेंगे तो उनका नैया पार है, वो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा उनके लिए परेशान हैरान नहीं होना है। आपको किसी आरक्षक को, आबकारी आरक्षक को टारगेट मान के तैयारी करना है, आपका कांस्टेबल निकल जाएगा आराम से। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, भारतीय संविधान, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो आने वाला है नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम इस तरह का नहीं है। इसमें क्या आएंगे, फैक्ट आएंगे। फैक्ट कहां से मिलेंगे, क्लास नोट से मिलेंगे, आप पढ़े ही होंगे, या फिर वही बात, पुरानी बात, लूसेंट पूरा संट होकर के साथ में एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, टेस्ट से पेपर सॉल्व करिए।
बुक स्टेशनरी घूमिए कभी समय निकाल के, बुक डिपो नहीं जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना कौन सा बुक कैसा आ रहा है, क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए। और आप एकेडमी में मुझसे पर्सनली मिलके, ठीक है, अपना डिस्कशन कर सकते हैं। आई विल बी देयर इन सम स्पेसिफिक टाइम, अदरवाइज आप बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं वहां पर उपलब्ध रहूंगा, तो बिल्कुल आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पर्सनली यू कैन मीट मी एट दिस एकेडमी। तो कौन सी बुक है क्या है वो आप कंसर्न टीचर से पर डिस्कस करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास नोट्स या तो लूसेंट, साथ में एमसीक्यू, और क्या है, सब में आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, अभी आरक्षक के लिए और कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना। जैसे कि जो फेमस सेक्शन है राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में, ये सब बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, इनको पैरेलल ले लीजिए भैया, इनको राष्ट्रपति के पैरेलल राज्यपाल को ले लीजिए, ठीक है, पीएम के स्थान पे सीएम को ले लीजिए, वहां पे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री लोग हैं, वहां पे राज्य के ग्रुप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले लीजिए। मतलब ऐसा थोड़ा आपको तुलनात्मक पढ़ना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ। परत दर पढ़ेंगे, परत दर परत पढ़ेंगे तो नहीं मिलने वाला कुछ, ठीक है ना। इसलिए आपको कह रहा हूँ बार बार कि आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। साथ में मौलिक अधिकार वगैरह ये सब पढ़ा होगा आप सभी ने, फंडामेंटल राइट्स, ये तो इंडियन सेक्शन का हुआ। सीजी में मैंने हिस्ट्री बोला, ज्योग्राफी बोला, साथ में जनजातियों के सीजी ट्राइबल्स, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उनके तीज त्योहार, जनजाति के साथ साथ कला, आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, कला संस्कृति। तो ऐसे में तीज त्योहार, ठीक है, नाच, उनकी जो नृत्य है, नृत्य शैली है, गीत है, ठीक है, साथ में उनके जो पर्व वगैरह हैं, उनके जो अन्य मान्यताएं वगैरह हैं, देवी देवता हैं, ऐसा बहुत सारा चीज आपको यहाँ पढ़ना है। मेला मड़ई सब उन्हीं का देन है, उन्हीं का ही शिल्प, वाद्य यंत्र, ऐसा करके आपको पूरा ये जनजाति वाला सेक्शन पढ़ते रहना है भाई लगातार। और इसमें आपको ना ध्यान रखना, इसमें ज्यादा समय लगने वाला है, जहां पर ज्यादा समय लगता है तो ये सेक्शन रिवीजन ज्यादा मांगेगा। जितना रिवीजन हाइप होके दे सकते हैं इस वाले सेक्शन दीजिएगा। और हिस्ट्री को जो है ना ध्यान रखना, हिस्ट्री जो यहाँ पे लिखा है हमने, हिस्ट्री को ध्यान रखना, हमेशा कोशिश ये करिए फ्लो चार्ट से पढ़ने का प्रयास करिए अभी के समय पर, क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ने का वक्त आपके पास नहीं है। जब हाँ बिल्कुल थ्योरी पढ़िए, कब तक, जब तक समय है, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में करंट को लेकर भी ध्यान रखना है भाई, करंट अब पढ़ना चालू कर दो, चाहे कांस्टेबल चाहे आपका या आरक्षक। तो करंट अफेयर में क्या रहेगा, इंडिया में कोई जो एक इंडिया का और कहाँ का रहेगा, सीजी का। तो सीजी में कुछ मैगजीन्स आती हैं, जैसे कि नाम मैं ले रहा हूँ विकास परख। अब इसको क्या करना है, लेना है और उसमें कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करना है कहीं पर, ठीक है। इंडियन में हालांकि परीक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी तो स्पीडी पढ़ा जाता है, स्पीडी करके बुक आती है, अरिहंत समसामयिकी आती है, अरिहंत महासागर करके आती है, महासागर करके आती है। तो ये सब इंडियन करंट अफेयर की सेक्शन है, जबकि यहाँ पर क्या है, सीजी करंट अफेयर सेक्शन है। विकास परख है, कोई मान लो और एकेडमी निकालती, मंथली मैगजीन निकालती है, या फिर इससे अच्छा और है, एक आध आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, एक आध ना, ठीक है। तो इस ग्रुप में जुड़ने से फायदा है कि भाई आपको रोज अपडेट मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में जो अपडेट मिलेगा आपको, वो अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा करंट अफेयर का। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी गैलरी में रखिए और रोज 2-3 बार देखते रहिए। वो जो पोस्ट रहता है ना, पोस्ट जो आता है क्या पेपर कटिंग अगर आता है, तो पेपर कटिंग जो है आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा कि भैया ये पेपर कटिंग से अपन ये 2-3 चीजें देख रहे हैं, करंट है। बाकी जो अन्य मिसलेनियस है, जैसे कि मैंने ये सब काम आएंगे, कहाँ आएंगे, कांस्टेबल में काम आएंगे, यहाँ तक इसमें कुछ भी अलग नहीं कांस्टेबल का, ये तो आएगा ही। अन्य में जैसे पर्यावरण है,
जो समझने लायक विषय है। दूसरा इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो भी उसी लायक विषय है। ठीक है, विज्ञान का सारा कुछ मिला लीजिए आप, विज्ञान में आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या कहते हैं, तीनों चीजें मिलेंगी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो इनके जो फैक्ट आपको क्लास में मिल रहे हैं वो सब, बाकी लूसेंट जिंदाबाद। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं, अच्छा एक बात ध्यान रखना, अभी जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट करें इसको मत सुन के ले लेना किसी से कि मैं घटना चक्र लूँ। भाई घटना चक्र लोगे अभी समय में दुर्घटना हो जाएगी। बहुत मोटी बुक है, उसको पढ़ते पढ़ते ही समय लग जाता है, इसलिए कह रहा हूँ घटना चक्र इस्तेमाल ना करें। आप जो भी लोकल ऑथर की बुक्स वगैरह हैं उन लोकल ऑथर की बुक को आप इस्तेमाल करिए। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट मी एट चंद्रा एकेडमी, ठीक है, फॉर बुक्स एज वेल स्ट्रेटेजी। बाकी इस बातों को ध्यान से सुनिए भाई, जो पुराने बच्चे हैं एसआई के, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए वो भी अपीयर होने वाले हैं, तो ढंग से पढ़िए। कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी अभी लोग ऐसे कर रहे हैं तो कांस्टेबल वाले भी आरक्षण बैठेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन इज नॉट वेरी लो, कंपटीशन तो भैया हाई रहेगा क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो इन सारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा। बाकी कुछ भी दिक्कत होती है आप यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस अकेडमी, है ना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक, विद द हेल्प ऑफ मी, माय कॉलीग्स और टीचर्स एज वेल द एकेडमिक सपोर्ट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा चीजों को सॉल्व करने का, बस सफल होने का प्रयास करते रहिए, लगातार तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैं कुछ और ऐसे ही वीडियोस को लेके आऊंगा, ठीक है। अभी मैं केवल इतनी बातें की हूँ, थोड़ा और कुछ मिलता है मैं उसको भी लेके आता हूँ। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, स्टेटस में रख लीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, शुभ रात्रि।